ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ज्ञानं नमो लोये सब सावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मैं समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वंदितु सर्वसिद्धे धूमचलमणों गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुणमुनिमोसुदिके विलीभणिनम्। श्री समय सारजी ग्रंथ और इसके अंदर अपना कर्ता कर्म अधिकार पूर्ण हुआ। 144 गाथाएं 99 कलश अपने पर हो चुके हैं। इसके अंदर कर्ता कर्म में बहुत अभ्यास कराया आचार्य देव ने। जो कर्ता कर्म की बुद्धि जीव कर्म के संबंध में है उसे तुड़वाने का जीव को अनादिकाल का अभ्यास है। इसको आचार्य देव ने लिखा अध्यास है। अध्यास माने होता है अभ्यास का भी अभ्यास, बहुत गहरा अभ्यास है। जो गहरा अभ्यास पड़ जाता है ना तो छूटता नहीं फिर आराम से। कोई नशाखोर हो और बुरी पीने आदत पड़ जाए, उसको अभ्यास पड़ जाए तो छूटना बड़ा मुश्किल है। कुरीतियाँ होती हैं ना, कुरीतियाँ कुटेव हैं, ये शुरू तो हो जाती हैं, ये छूटनी बड़ी मुश्किल है। ये देख लो आप जगत के अंदर या अपनी परिणति के अंदर बुरी आदत लग जाए, एक बार लगनी तो कितनी आसान है और छूटनी कितनी मुश्किल है। हाँ, ये तो इस काल का तो खास प्रभाव है कि बुरी आदतें लगती बहुत हैं और जल्दी पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है आराम से। रोग लगे हैं जीव को, स्वाध्याय नहीं करता, धर्म नहीं करता, पढ़ता नहीं है, बस जो वर्तमान में दिख रहा है भोगो मस्त है। हैं इस समय सारे जी में क्या सिद्धांत इनकी पता ही नहीं है। ये सब बोधमती हैं, नाम जैनी रखाए से कुछ नहीं होता। ये सब बोधमती हैं, क्षणिक कल्पनाओं में सुखी हैं। जो सामने क्षणिक आ गया उसमें सुखी हो गया, बस इतना मात्र जीवन है, बस इससे फालतू जीवन जीते ही नहीं है। ज्ञानी कौन है? जो कर्मों को भिन्न देख करके अपने को पूर्ण रूप शुद्ध रूप स्वीकार करता है। जहाँ अपनी स्वीकृति नहीं है वहाँ सब मिथ्या दृष्टि है। अब मिथ्या दृष्टि जो आती है सब एक हैं। भले मिथ्या दृष्टि देव के अंदर बैठा हो, चाहे कसाई का जीव हो, चाहे मंदिर में बैठा पूजा कर रहा हो, चाहे मुनि बन जाए। क्या बात कर रहे हैं आप? हैं एक देवगति, एक मुनि, एक त्रियंश, एक कहीं कोई कुछ कहीं, ये मंदिर में बैठा पूजा पाठ कर रहा। कह रहे मिथ्या दृष्टियों की सबकी जाति एक है, सारे मिथ्या दृष्टि एक समान। सारे मिथ्या दृष्टि क्या क्या बात कर रही है? मुनि बन के जंगल में बैठ गया, तपस्या कर रहा है, तो आचार्य पूछते हैं सम्य दृष्टि की मिथ्या दृष्टि है? दृष्टि पर है कि स्वयं पर है? और जितने सम्य दृष्टि चौथे गुण स्थान से लेके जो परिणति पैदा हुई उसकी, उससे लेके और सिद्ध भगवान तक जितने सम्य दृष्टि हैं सब एक समान। अब वो हो सकता है कि वेश्या सम्य दर्शन हो जाए, सुन आश्चर्य हो जीव को, ऐसे जीव त्रियंचों को सम्य दर्शन हो जाए, शेरों को सम्य दर्शन हो जाए, सुअर को हो जाए, नरक में पड़े पड़े हो जाए, मगरमच्छ को हो जाए, जितने को सम्य दर्शन हुआ सबको एक समान। क्यों? क्योंकि फर्क दृष्टि का है। जीव को अनादिकाल के अभ्यास से क्या लगता है कि फर्क बाहर में है, जबकि फर्क अंतरम दृष्टि का है सारा सारा। जिस जीव की दृष्टि पलटकर अंदर हुई, जिसने स्वभाव देखा, वो सबकी जाति एक। और जिसने अब पखवाड़ा पलट करके अपने को अंदर शुद्ध बुद्ध ज्ञायक परमात्मा नहीं देखा, सब के सब जीव एक सारे। उनमें कोई आचार्य ने ऐसे भेद नहीं करे कि कौन यहाँ पर है कौन वहाँ पर है, ऐसे भेद नहीं करे।
सारे जीव क्या लिखे, सब जीव एक समान। बड़ा गहरा मतलब भैया, समझने के लिए अभ्यास चाहिए इन चीज़ों को। आराम से बातें समझ नहीं आती, क्यों? क्योंकि अनादिकाल से इस जीव को बाहर का ही अभ्यास पड़ा हुआ है। बाहर के नियम, त्याग, व्रत, इन्हीं को धर्म मान लेता है, भ्रम से मान लेता है। कैसे मान लेता है? भ्रम से इसको ही धर्म मान लेता है। इसलिए कोई एक का रोग नहीं है, ये सबका रोग है। कोई एक के अंदर रोग लगा हुआ है ऐसा नहीं है, ये सब के अंदर रोग लगा है। अब ये लड़ते हैं, कह रहे तुम मुनि क्यों नहीं बनते, जब तुम इतना पढ़ते मुनि क्यों नहीं बनते, मुनि क्यों नहीं बनते। अरे भैया, जब मुनि बनने के पढ़ने का काल आएगा तो वो रोक भी नहीं पाएगा। लेकिन जब तक काल नहीं आता जबरदस्ती थोड़ा बन जाए, गुणस्थान होगा नहीं और बाद में आचरण कर लेंगे मुनियों वाला, तो क्या होगा? हालत खराब हो जाएगी। सही बात है। अरे भैया, तेरा गुणस्थान चेक कर, तेरा गुणस्थान कौन सा है, क्या है। वो परिणति बढ़ती है, किससे बढ़ती है? अपना शुद्धोपयोग दे, उसके आधार से तेरी परिणति में विराग तो समय बढ़ेगी। अब स्त्री को शादी होगी, तेरा गर्भ कहाँ है? तेरा 5 महीने गर्भ होना चाहिए, 6 महीने गर्भ होना चाहिए। अब लड़े उससे बैठ करके, अरे वो स्त्री कैसे, मैं क्या करूँ, मुझे बताओ ना। मैंने अपनी बुद्धि पर शादी कर ली हैं, काम सेवन कर लिया, अब जो पुत्रादि होंगे वे तो अपने काल में समय होंगे ना, उसे मैं क्या करूँ जो उसके अंदर। वो नहीं, वो ज्ञानी लड़ता है उससे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कर ऐसा तेरे की नहीं होता, तू बांझ है, तू ऐसी है, तू। वो लड़ता है जबरदस्ती में उससे। और जिसे दोष देता है पता लगा उसी का पुत्र हो गया। यह ज्ञानी भैया मत कल्पनाएं बहुत करता है और धर्म का स्वरूप कहीं कहीं मान लेता है, क्रियाओं को मान लेता है, और सुनता भी ऐसे है, उपदेशक भी ऐसे हैं इसके। क्योंकि उपदेश देने वाले कौन है? उपदेश देने वाले अज्ञानी को उपदेशक बना रखा। उपदेशक किसे बना रखा? अपना गुरु किसे बना रखा? अज्ञानी गुरु बना के बैठा। तो जब अज्ञानी गुरु होंगे तो उपदेश भी अज्ञानता का मिलेगा, जब अज्ञानता को उपदेश मिलेगा तो वही समझ में आएगा। आचार्य दे तो स्पष्ट कह रहे कि 2 द्रव्य में कर्ता कर्म नहीं होता, 2 द्रव्य में कोई संबंध नहीं है। स्पष्ट क्या तो दिया, उसके अलावा नहीं। अब तू नहीं का तेरी कहाँ से आई है, तो ये बता पहले कि तेरी नहीं कहाँ से आई कि नहीं कुछ क्रिया, कुछ आचरण, कुछ ये, कुछ वो, तो कुछ तो होना चाहिए। तू मूर्ख है भैया, तो मूर्ख नहीं है, तो मूर्खों का सरदार है। लिखा ना, मूढ़न में मुखिया। सो अजान मूढ़न में मुखिया। वो अजान है, मूर्खों का मुखिया है, मूर्खों का सरदार है। अरे ये क्या क्या है, स्वामी जी को ये पढ़ के तो बात समझ में आई सारी से। इंटरनेट चल गया, क्या शुरू करते हैं? क्या करते हैं अपन? वो सरदार भी इसने ऐसे बना लिया अपने मूर्खों वाले, तो उपदेश भी ऐसा करते हैं, उसके पसंद भी हुई आता है उपदेश। तो क्या कर सकते हैं इसका भाई, जब जिसकी भविष्य नहीं आई तो क्या कर सकता है। मूढ़न में मुखिया है भैया। अपना शुरू होता है पुण्य पाप द्वार। क्या शुरू होता है? पुण्य पाप अधिकार। क्या लिखा? पुण्य पाप अधिकार, दोनों को एक के अंदर रखा। पुण्य पाप के अलग अलग 2 अधिकार नहीं दिए, किसमें रखा? दोनों को एक के अंदर रखा, पुण्य पाप को। क्योंकि आचार्य देव कहते हैं पुण्य पाप 2 एक हैं, 2 कहे जग लोए। जो मिथ्या दृष्टि है पुण्य पाप में फर्क मानता है, लेकिन पुण्य पाप दोनों एक हैं। बहुत तरह तरह सिद्ध करेंगे कि पुण्य पाप में फर्क नहीं है, नहीं है भैया। तो क्या तो फर्क नहीं है इसके अंदर? हम पुण्य ना करें कि तुझे ये कब कह रहे कि नहीं कर, ये कहा दोनों में फर्क नहीं है, तो क्या करें, सब पाप में गिर जाएं? तो ये पुण्य पाप एक कहने का मतलब ये होता है तो धर्म कर, पुण्य पाप की जाति एक है। वहाँ पुण्य पाप में जब भेद करेंगे चाणक्य के अंदर तो कहेंगे पाप से पुण्य भला है, लेकिन दृष्टि के अंदर फर्क करेंगे तो कहेंगे पुण्य पाप दोनों एक है। तो इसका कहने का मतलब ये होता है तो पाप मत कर, तो क्या कर, तो धर्म कर। क्योंकि 3 चीज़ें हैं, पुण्य पाप और धर्म। पुण्य पाप का पखौड़ा दोनों का एक है और धर्म का पखौड़ा अलग है। कितने मिथ्या दृष्टि हैं, पुण्य पाप तो सभी करते हैं, ऐसा कोई चीज़ थोड़ा ना कि पुण्य पाप ना करते हो। लेकिन पुण्य धर्म होता हो ऐसा नहीं। जिसका खाता होगा वही तो खतियाएगा भाई साहब, या गलत जगह खतिया देगा खाते को। जिसकी जितनी रकम है उतनी देगा ना। पुण्य की रकम कितनी और पाप की रकम कितनी, उतने अधर्म की रकम कितनी। लेकिन वो समझता ही नहीं है कि किसी रकम कितनी देनी है। एक बार बैंक में कैशियर के पास पैसे लेने आया तो चेक भरा था 10,000 रुपये का, स्लिप बड़ी 10,000 रुपये की है, और मेरे सामने की बात है। तो उसने कैशियर ने देखा कि 10,000 रुपये, तो उसे 1 जीरो फालतू दिखाई दी उसके अंदर उसे 1 जीरो फालतू दिखाई दी। तो कितने दिख गया उसको? 1,00,000 रुपये दिख गया उसके अंदर। उसने उठा के 100 की गड्डी देनी थी, उसने 1,500 गड्डी दे दी उसको। अब वो गड्डी हाथ में आती है वो तो दफ़ा दफ़ा, वाले साहब भाग गया गड्डी लेते ही।
तो कैशियर को बाद में पता लगा कैश मिलाया, अरे ये क्या गड़बड़ कर दी, ये तो देने थे 10,000 रुपये और दे दिए 1,00,000 रुपये, 90,000 का नुकसान हो गया। अरे पुण्य का जितना रोल है भैया उतना अदा करना। तू पुण्य को करने की मनाही नहीं है, पाप में जाने की अपेक्षा पुण्य को भला कह देते हैं, लेकिन पुण्य भला नहीं है। किसकी अपेक्षा? शुद्धात्मा में श्रद्धान की अपेक्षा पुण्य भला नहीं है। पद्मसार जी गाथा नंबर 77 है, उसके अंदर लिखा कि ये जो जीव पुण्य पाप में अंतर मानता है वो जीव मिथ्या दृष्टि है। पुण्य पाप में क्या करता है? अंतर मानता है। वो जीव क्या है? वो जीव मिथ्या दृष्टि है। वो संसारगामी है जो पुण्य पाप में अंतर मानता है। मतलब क्या है? पुण्य पाप दोनों एक हैं। आपको पता होगा जो कर्म का प्रकरण चलता है 148 प्रकृति चलती हैं, तो उसके अंदर जो कर्म की प्रकृति है उसमें चलता है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म 2 भेद चलते हैं, साता और असाता। साता को कहते हैं पुण्य और असाता को कहते हैं पाप। तो ये क्या है कि साता असाता किसी प्रकृतियाँ हैं? ये कर्म की प्रकृतियाँ हैं। जीव के अंदर का प्रकृति है क्या? कर्म की प्रकृति है? जीव के अंदर कोई कर्म प्रकृति नहीं है। जीव का स्वभाव तो इन प्रकृति से शुद्ध बुद्ध एक परमात्मा है। सारा जगत लूट गया भैया इस सिद्धांत के अंदर है। जिसे समझ में आ गया उसने मजे लिए, समझ में नहीं आया वो इसी को देखता रह गया। तो क्या है? क्या पुण्य पाप दोनों के दोनों हैं, एक मानता है अंतर दोनों के अंदर, क्योंकि दोनों का लक्ष्य पर है। दोनों का लक्ष्य स्वलक्ष्य है दोनों के अंदर। अब भक्ति कर रहा, भगवान की भक्ति कर रहा, लक्ष्य तेरा स्वयं की पर है, ये पूछते हैं। लेकिन क्या है ना, थकावा जी होता है कषाय से, तीव्र कषायों से, तो मन कषाय माँ इसको अच्छा लगता है। धर्म पता नहीं है तो मन कषाय को धर्म मान लेता है। थका रहता है ना कषाय से, पाप से तो बहुत थकता है, ये तो बहुत बुरे लगते हैं, वो अच्छे लगते हैं। वो थोड़े बहुत पुण्य की क्रिया करता है, दया की क्रिया करता है, उसको अच्छा लगता है मन कषाय में आकर के। पुण्य की क्रिया आकर पुण्य बनता है ना, तो उसको अच्छा लगता है पुण्य परिणाम के अंदर। तो पुण्य परिणाम में जब इसको अच्छा लगता है तो वहीं बैठ जाता है आराम से तसल्ली से, कहना ठीक है अब सही है। इसे पुण्य परिणाम जो है ना, ये बड़ा घातक परिणाम है। ये पुण्य परिणाम घातक नहीं है, पुण्य परिणाम को अच्छा मानना बड़ा घातक परिणाम है। क्यों? जिसने उसे अच्छा मान लिया और वहीं बैठ जाएगा, वो वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा ही नहीं। ये बता रहा था कि मेंढक होता है ना, मेंढक, उसको तुम गर्म पानी में गिर दो, खोलते पानी में, एकदम उछल के भागेगा। लेकिन एक मेंढक को आप ठंडे पानी में गिरो और ठंडे पानी में गिर के पानी का टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ाओ, तो धीरे धीरे बढ़ा के एक सीमा ऐसी आएगी जो पानी बहुत गर्म हो जाएगा, लेकिन मेंढक निकल नहीं पाएगा। कहना क्यों? बताओ उसको, क्यों निकल पाया मेंढक? वो निकल तो सकता है। तो उसने कहा, कहने लगा जब वो पानी गर्म हो रहा था ना, तो उसने अपनी जो ताकत थी, फोर्स थी, जो उसको कूदने में लगानी थी, उसने अपनी फोर्स एडजस्ट करने में लगा दी उसको। वहाँ पर गर्म पानी जैसे धीरे धीरे हो रहा था, तो जैसे जैसे गर्म होता गया वो धीरे धीरे अपनी पावर को ही बढ़ाता गया, एडजस्ट करता गया, एडजस्ट करता गया, एडजस्ट करता गया। अब एडजस्ट करने में इतनी पावर लग गई कि जब पाप उसका वो आया ना गर्म पानी का उदय, तो वहीं बैठ गया, उसे उछलने का मौका ही नहीं मिला, वो सारी ताकत उसकी वहीं खत्म हो गई। तो ये जो पुण्य के परिणाम में आकर के आराम से बैठ जाता है, पाप के परिणाम तो भागता है। पाप के परिणाम उदा जाए ना इसका, तो वहाँ से भागता है पाप को दस। कि पुण्य को दस कौन भागता है मुझे बताओ? पुण्य को बुरा कौन मानता है मुझे बताओ? अभी गाय को चारा खिला दे, भूखे को खिला दे, जीवों की रक्षा करा दे, बकरे बचा दे, गाय बचा दे, सब करा दे, तो कैसा लगता है जीव को? है कि भैया आज मैंने बहुत अच्छा काम करा भाई, अच्छा काम ऐसा लगता है इसको मैंने धर्म ही कर लिया जैसे मैंने। योग साजी गाथा नंबर है 71, उसमें लिखा, पाप तत्व तो पाप है कहे जीव सब लोए, पुण्य तत्व भी पाप है कहे कोई जीव लोए। ये पुण्य पाप को तो पाप सारी दुनिया कह रही है, क्योंकि बिरला ज्ञानी जीव होता है जो पुण्य तत्व को ही पाप तत्व कहता है। ये स्वाध्याय पुण्य है कि पाप है जो हम कर रहे बैठ करके पढ़ रहे। इन्होंने आचार्य इन्होंने ना, ये तो खैर महाभाग्य है, सारी बातें मिलकर लिखी लिखाई, और कोई बहस करे तो समझ में आ जाती है कि यार ये गलत बहस कर रहा है, तो बकवास कर रहा है। क्योंकि शास्त्रों के अंदर लिखी बातें हैं ना, कोई मिथ्यादर्शी ठगाए, कोई मुँह ठगाया जाता है। ठग किसको ठगता है? जो मूर्ख हो उसको ठगता है, समझदार को ठग नहीं पाता। हमें अच्छा हुआ कि भैया सब सिद्धांत मिल गए। जैसे आचार्य ने जब ये पुण्य पाप अधिकार लिखा, पूर्ण करा, तो इसमें लिखा कि इस प्रकार पाप अधिकार पूर्ण हुआ। पुण्य पाप को उन्होंने नाम दिया पाप अधिकार। तो उसके बाद उन्होंने खुद ही प्रश्न उठाया कि आपने इसके अंदर
28 गुण का वर्णन करा है, चारित्र का वर्णन करा है, संवेदन सम्यक ज्ञान संविचार चारित्र का वर्णन करा है, इन सबका वर्णन करा है, तो आप इसे पाप अधिकार क्यों कहते हो? हैं? तो 2 कारण दिए उसके कि नंबर 1, इस पुण्य का जो लक्ष्य है वो मेरे को छोड़कर पर की तरफ है, इसलिए ये पाप परिणाम है। नंबर 2, मेरी शुद्धात्मानुभूति च्युत करता है मेरे को, इसलिए पाप परिणाम है। जो मुझे रुलाए वो भला कैसे हो सकता है, जो मुझे भटकाए वो भला कैसे हो सकता है। पाप में तो फिर भी जीव धर्म की तरफ भागता है, कुछ करने के लिए भागता है। ये पुण्य को कौन भागता है? जब पुण्य का उदय आ जाए, पुण्य कर्म आ जाए, पुण्य परिणाम हो जाए, तो किसे बुरे लगते हैं? उस पतली लेयर को तोड़ करके कौन धर्म करता है आज तक अनादिकाल से? हैं? ये तो हुआ, पुण्य में खुश हो गया, पाप में रो लिया, बस 2 ही तो काम करे आज वो तक। है ना, एक दुआ का है ना, किसने, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो दुख में सुमरन करे, जो सुख में है। सुख में कोई। पुण्य में जो उपादेय बुद्धि है ना, वो छुड़ाते हैं, पुण्य नहीं छुड़ाते हैं। पुण्य तो होगा, ये पढ़ रहा समझ रहा यही पुण्य है। ये जो पढ़ रहे सुन रहे समझ रहे ये पाप का परिणाम नहीं है, जो तत्व विचार करे पाप का परिणाम नहीं है। लेकिन जीव की संतुष्टि इस पुण्य परिणाम के अंदर है कि मैंने स्वाध्याय कर लिया, संतुष्ट हो जाता है, मैंने व्रत पूजन कर लिए, संतुष्ट हो जाता है, मैंने धर्म कर लिया, दयादान कर लिया, संतुष्ट हो जाता है। वो जो संतुष्टि की उपादेय बुद्धि जो है, उस उपादेय बुद्धि को तोड़ते हैं कि नहीं, तेरा काम अभी हुआ नहीं है। वो लगता है मेरा काम तो हो गया इति श्री, वो कहते हैं मेरा काम अभी हुआ नहीं है। जब मुनिराज मुनि बनते हैं ना, तो वहाँ कहते हैं शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा करते हैं। क्या कहते हैं उस समय? अब मुनिराज शुद्धोपयोग, उसमें ऐसा नहीं लिखा शुभोपयोग की प्रतिज्ञा करते हैं, जबकि 28 मुनि मुनिराज के हैं। मुनिराज 28 मुनि की प्रतिज्ञा करते ही नहीं है। 28 मुनि की प्रतिज्ञा मुनिराज करते ही नहीं है। प्रतिज्ञा नहीं थी 28 मुनि की। प्रतिज्ञा किसकी होती है? शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा होती है कि मैं शुद्धोपयोग रूप रहूंगा। आचार्य देव का वचन है, क्या हमारा वचन क्या है, क्या क्या कहते हैं उसके अंदर कि भैया अब ये जीव शुद्धोपयोग में रहूंगा, नीचे गिरा तो शुभोपयोग होगा, नहीं तो शुभोपयोग नहीं होगा। कहाँ रहने की प्रतिज्ञा है? शुद्धोपयोग रहने की प्रतिज्ञा है। इस तरह ज्ञानी जीव है, इसको पुण्य परिणाम हो तो हो, पुण्य परिणाम की इच्छा नहीं है। कहाँ की इच्छा है? शुद्धोपयोग की इच्छा है। ये पुण्य को पता कैसे गिनता है? 3-4 एग्जाम्पल दिए। काक बीट सम गिनत है। कैसे गिनता है पुण्य को? कौवे की बीट के समान गिनता है। काक बीट से ऐसे छोड़ा जैसे नाक छिनकी, जैसे नाक छिनक देते हैं ना, तो ध्यान रखते हैं कहाँ गिरी, कैसी गिरी, कैसी होगी, को ध्यान रहता है उसका। छिनक देते हैं, मल कर देते हैं, कहाँ गया होगा मल, क्या होगा भैया इसका, क्या हो रहा होगा, इसे चिंता करते हैं? कोई भी चिंता नहीं करता उसकी। एक लिखा सड़े हुए तिनके के समान, सड़ा हुआ तिनका हो, इस समान। बहुत एग्जाम्पल दिए आचार्य देवों ने इसके बारे में कि पुण्य को क्या समझते हैं? सड़े हुए तिनके के समान, जैसे नाक छिनकी ऐसे हैं, काक बीट कौवे की बीट के समान, ऐसे इस पुण्य को समझते हैं। रमत अनेक सुरनिसों परिणति में नित हटाहटी। अनेक पत्नियां वैभव भार में हों, रमत अनेक सुरनिसों, और परिणति में क्या है? नित हटाहटी। हटाहटी वहां से हटता रहता है। क्यों? क्योंकि उसे उपाधि नहीं जानता। और पुण्य को उपाधि जान ले तो व्यवहारभाषी ये तो है, बस मेरे पूजा कर लो, पाठ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पढ़ लो, ये कर लो, समझता है कि मेरा धर्म हो गया और इसमें मेरा कल्याण हो जाएगा। जबकि आचार्य कहते हैं मिथ्या दृष्टि था, मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि रहेगा। मिथ्या दृष्टि की जाति के अंदर भेद नहीं है, सारे मिथ्या दृष्टि एक समान। तो मुनि बन जाना, मिथ्यात रह गया तो मिथ्यात वैरी का अंश भी बुरा है। मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। दो आता है? मोक्ष महल कहाँ टेढ़ा है? टेढ़ा तूने कर दिया अपनी मान्यताओं में कि पुण्य का परिणाम मान के, ऐसा परिणाम मान के। मोक्ष महल कहाँ, मोक्ष का पथ कहाँ टेढ़ा है? वहाँ मोक्ष मार्ग 2 प्रकार नहीं है। मोक्ष मार्ग तो एक प्रकार का ही है, मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार का है। टोड़ में लिखा, जहाँ मोक्ष मार्ग तो नहीं है लेकिन उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए सो व्यवहार है, और जहाँ वास्तविक मोक्ष मार्ग हो उसे मोक्ष मार्ग कहा जाए सो निश्चय मोक्ष मार्ग है। 2 मोक्ष मार्ग ऐसे। अब इसने 28 गुण पालन करे, व्रत क्रियाएं करी हैं, षट आवश्यक पाले, इसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। लेकिन टोटल में लिखा, जहाँ मोक्ष मार्ग तो नहीं है लेकिन उपचार से कथन किया जाए
मांगे लाल और नाम है करोड़पति, नाम क्या है? मांगे राम। होता है ना बहुत सारा मांगे राम, और आदमी कैसा है? करोड़पति है। तो मांगे राम क्यों कह रहे हो? इन व्यवहार से कह दिया ऐसे। अरे इसके 28 गुण आदि व्यवहार से कह दिया, लेकिन वास्तव में निश्चय क्या है? निश्चय शुद्धात्मा की अनुभूति से पैदा होता है, इसकी पूर्णता पे खत्म होता है। मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। उसमें लिखा नियम सार मग्गो मग्ग फलो। ये मार्ग कौन सा है और मार्ग का फल क्या है? ये मार्ग क्या है कि निश्चय मोक्ष मार्ग ही वास्तविक मोक्ष मार्ग है, और उसका मार्ग का फल क्या है? उसका मार्ग का फल मोक्ष की प्राप्ति है। यदि मार्ग दो होते तो फल भी दो होते। मार्ग दो होते तो फल भी दो होते। अब मुझे बताओ, व्यवहार मोक्ष मार्ग का फल क्या आएगा और निश्चय मोक्ष मार्ग का फल क्या आएगा? जहां निश्चय मोक्ष मार्ग तो है, और निश्चय मोक्ष मार्ग होने पर जो सहकारी उसका है, जो सहकारी परिणाम उसके शुभ के परिणाम है, उन पर मोक्ष मार्ग का उपचार दिया जाता है, लेकिन वास्तव में मोक्ष मार्ग में नहीं है। मोक्ष मार्ग तो शुद्धात्मा की अनुभूति वास्तव में वही है, और वो पुण्य पाप से रहित है। पंडित राज ने नाम दिया इसका मोक्ष मार्ग एकत्व द्वार। क्या दिया? मोक्ष मार्ग एकत्व द्वार। एकत्व द्वार, एकत्व लिखा उसको दोनों को। मोक्ष मार्ग एकत्व है, दोनों में एकत्व है। भेद मत जानना, भेद मत मान लेना। जो वहां पाप में गिरने की प्रेरणा नहीं दे रहे कि जब तो पाप को, तो जब पाप को भी उसने जोड़ दिया साथ में, तो गिरने की प्रेरणा क्यों देंगे? तो चढ़ने की प्रेरणा दे रहे उसके लिए। तो बाकी परिणाम जैसे आते हैं, लेकिन उपाधि नहीं है, उपाधि है नहीं। मूंगफली ले आए यार साहब, हैं मूंगफली लाए और मूंगफली के छिलके के पैसे दिखाए। मूंगफली के छिलके को मूंगफली कह रहे हैं, और लाए मूंगफली खा ली और छिलका इकट्ठा कर लिया है। अब छिलके दे आओ वापिस उसको कि ले तेरी मूंगफली पकड़, तो लेगा? कहने लगा भाई साहब इतनी मेरे से और ले जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हें जितनी चाहिए मेरे से ले जाओ। अब मूंगफली कहा था उसको भैया, तो मूंगफली कहा था तो अंदर गिरी देख के कहा था कि अंदर गिरी है, खाली मूंगफली को मूंगफली नहीं कहा था। लेकिन अज्ञानी क्या है, वो समझता ही नहीं है, वो क्रियाओं को ही धर्म मान लेता है। ये मिथ्यात के अड्डे हैं छिपे हुए। क्या है? मिथ्यात के अड्डे हैं छिपे हुए। टोडरमल जी ने बहुत काम करा इसके ऊपर भैया, ऐसे अड्डे निकाले मिथ्यात के। स्वामी जी का, टोडरमल जी का इस बारे में बहुत उपकार है। सही है, शास्त्र तो थे, समझ में नहीं आते थे, लेकिन टोडरमल जी और स्वामी ने छिपे हुए अड्डे जो अपने अंदर बैठे रहते हैं मिथ्यात के, जिनके कारण जिस संसार में उलता है, उन अड्डों को निकाला, ढूंढ के निकाला। जैसे शत्रु को होते हैं ढूंढ के निकालते हैं। लड़ाई हुई थी ना उनकी भी गाजा पट्टी पे, इजराइल की और उसकी हमास की, तो उसके बंकर में छिप गए, तो बंकर में ढूंढ के निकाल के मारा उनको। बंकरों के अंदर ही वो गरम तेल गिर दिया, आग लगा दी उनके अंदर ही, वहीं के में मर गए लोग सबके सब, जिधर शत्रु सेना कहते हैं। तो मिथ्यात के अड्डों में आग लगाई है टोडरमल जी ने, स्वामी जी ने बैठ करके। नहीं तो जी ऐसी धर्म अपनी मन कल्पनाओं से कुछ ही मानता रहता। चलो जी पढ़ें इसके बाद, पार्टिसिपेंट तो हुई। पेज नंबर है इसके अंदर, कौन सा पेज नंबर शो हो गया अब? 372। देखो क्या कह रहे, दोहा लिख रहे शुरू में पहले। पुण्य पाप दो करम, बंद रूप दुर्मान, शुद्ध आत्मा जिन लहो, नमो चरण हित जान। पुण्य पाप दोनों क्या है? दोनों ही कर्म है, निष्कर्म नहीं है। पुण्य पाप दोनों क्या है? कर्म रूप अवस्थाएं हैं, निष्कर्म अवस्था नहीं है। और बंद हैं, दोनों क्या है? दोनों बांधते हैं, दोनों बंद के हेतु हैं। अब बताओ बंधन कौन सा अच्छा हो सकता है? एक गाय को सोनी चैन से बांध दो, एक को लोही चैन से बांध दो, है तो दोनों बंधन तो भैया बंधन ही है, उसे सुखरूप मत जानो। पाप का बंद हो गया, पुण्य का बंद हो गया। हाँ, को नाम भी बंद पड़ा हुआ है उसके। आचार्य देव को लिखना पड़ा वैसे, पुण्य पाप अधिकार। ये बताओ क्यों लिखना पड़ा? कि जीव को ना आश्रव अधिकार तो है, तो समझ में नहीं आती इसके आश्रव है। लेकिन जब उसको कहो पुण्य है पाप है, तब तो समझ में आती है कि अरे क्या कह रहे तुम। तो आश्रव के दो भेद हैं, एक पुण्याश्रव, एक पाप आश्रव। दोनों कर्मों के आने के द्वार हैं, पुण्य भी और पाप भी। शुद्धात्मा अनुभूति से सीखा सोई बंद, बस ये समझ लेते हो। वो बंद कैसा है, कितना है, किस जाति का है, उससे मतलब नहीं है, वो बंद है। बंधन तो बंधन ही है भाई।
जी प्रदेश बंधे विधि सौ सौ, बंधन कब होना सजिए, बंधन कब होना सजिए भैया। जी के प्रदेश में बंधन कभी सस्ता नहीं है, ऐसा। तो पाप पुण्य, पाप दो कर्म, पुण्य पाप दोनों दोनों कर्म कर्म हैं, बंध रूप हैं। शुद्ध आत्मा जिन लो, शुद्ध आत्मा के अंदर कर्म नहीं है, कर्मों का बंधन नहीं है, वहां पुण्य पाप नहीं है। पुण्य पाप से पार निजातम का तत्व कहा, महिमा अपरंपार। वो जो पुण्य पाप से पार तत्व है उसकी महिमा भैया अपरंपार है, वो बहुत महिमान पदार्थ है। नमो चरण हित जान, इसलिए मैं अपना हित उस शुद्धात्मा में जान करके अपना सर्वस्व समर्पण शुद्धात्मा के लिए करता हूँ और चरणों में नमन करता हूँ, ऐसा। प्रथम टीकाकार कहते हैं कि मंदिर में पूजा करने जाता है ना, तो पूजा करने जाता, शुद्धात्मा देखने जाता है। शास्त्र पढ़ता है ना, शास्त्र नहीं पढ़ता, शुद्धात्मा देखता है। जीवों की रक्षा करता है ना बाहर में चढ़ाने में, तो जीवों की रक्षा नहीं करता, शुद्धात्मा देखता है। वहाँ हर एक लक्ष्य कार्य कहाँ शुरू होता है, शुद्धात्मा है, शुद्धात्मा शुद्धात्मा। पुण्य के लक्ष्य से कोई काम नहीं होता, शुद्धात्मा के लक्ष्य से काम होता है। तो शुद्धात्मा के लक्ष्य से काम होने पर पुण्य तो समय बन जाता है, और बनता हो तो बनो, हमें कुछ नहीं करना उसका। वो तो जैसे वो होता है ना, गेहूँ उगाते हैं तो साथ में उसके भूसा उग जाता है, हैं। भूसे के लिए खेती कोई नहीं करता, गेहूँ उगाते हैं तो भूसा समय हो जाता है। इसी तरीके से हैं, जो ये पुण्य के परिणाम है, ये मोक्ष मार्ग के समय हो जाते हैं। और पता होगा भूसा कौन खाता है और गेहूँ कौन खाता है, हैं? उससे तो कहीं खाएगा, भूसा जानवर खाते हैं और गेहूँ समझदार इंसान खाता है। मनुष्य का मनुष्य खाता है वो उसको, गेहूँ को, अनाज को। तो इस तरह यहाँ पर है, ये यहाँ कोई बिल्डा है जो मनुष्य है, जो शुद्धात्मा की बात करता है। और जितना भूसा है ना वो सब कौन खाते हैं, ये सब जो पुण्य परिणाम व्यवहारा भाषी उपाधि मान के बैठे, ये सब भूसा खाते हैं, गेहूँ की खबर नहीं है इनको। हे पांडे, हे पांडे, तू क्या करता है, तू तुझको अन्न को छोड़ करके भूसी कूट रहा है। टोटो ने लिखा ना, हे पांडे। कहते हैं प्रथम टीकाकार, कहते हैं टीकाकार माने आचार्य अम्बेचंद देव, जिन्होंने टीकाकारी इसकी है ना, क्या क्या कहते हैं कि एक ही कर्म दो पात्र रूप होकर पुण्य पाप रूप में प्रवेश करता है। क्या लिखा, एक ही कर्म ये कौन सा है, एक आश्रव, कौन सा है, वेदनीय है। वो कैसे होता है, दो पात्र रूप होकर पुण्य पाप के रूप में प्रवेश करता है। आपने देखा होगा पहले नाटक होता था, नृत्य करते थे ना, तो एक ही पुरुष वो आगे से स्त्री बन जाता था, पीछे से पुरुष बन जाता था, या आगे से पुरुष बन जाता था, पीछे से स्त्री बन जाता था, और वो पर्दा लगाया जाता था, हैं। अब पहले पुरुष का डांस करेगा, वो चला जाएगा पीछे, फिर पलट के आएगा, और फिर स्त्री का डांस करेगा। तो लोगों को ऐसा लगता है कि वही स्त्री नाच रही है, ये पुरुष नाच रहे हैं। दिख कितने रहे हैं, दो, और हैं कितने, एक। और वो पर्दे के पीछे जाए पलट के आए, पर्दे के पीछे जाए पलट के आए, तो ऐसा लगता है भाई ये वो कमाल कर दिया भाई, है कि लड़की नाच रही है, ये लड़का नाच रहा है। लेकिन इनमें मजे का बताऊँ, दोनों कभी इकट्ठे नहीं आ सकते, दोनों इकट्ठे क्यों नहीं आ सकते क्योंकि इसलिए पुण्य पाप दोनों इकट्ठे नहीं आते, एक आएगा दोनों में से, कहीं पुण्य होगा कहीं पाप होगा, पुण्य होगा, क्योंकि दो एक है ना, दोनों आते हैं पलट के, दोनों रोज जाती बदल जाती है। पहले फिल्म आती थी ना तो दो डबल रोल वाली, कोई सीता गीता बन गई, कोई है राम श्याम बन गया, कोई कुछ बन गया है, तो डबल फिल्म रोल की फिल्म आती थी, है। तो एक बहुत सीधा है, एक बहुत तेज है, तो दोनों रोल कर ले, एक सीधे का और एक बहुत तेज का। बताओ आदमी कितने हैं वहाँ पर में, दो की एक। हाँ और श्रद्धा के अंदर फिल्म में देख रहा, ये क्या है, ये दोनों भैया एक हैं, एक ही व्यक्ति दो रोल कर रहा, एक ही व्यक्ति दो रोल कर, दो। इस तरह आश्रव जो है, कर्म को जो आना है, दो रोल कर रहा। क्या कर रहा, एक दिखा रहा और एक पाप दिखा रहा, एक अच्छा दिखा रहा एक बुरा दिखा रहा है, दो रोल कर रहा। और दोनों क्या हैं, दोनों जीव को लूट रहे हैं, दोनों का लक्ष्य है एक, क्या, जीव को लूटना, बंद जीव को लूटना, बंधन में डालना, दुखी करना, नरकादि में डालना, दोनों का फल एक है। अभी पाप अपने का बंद, पुण्य का बंद। अभी अपने को देवगति का बंद हो जाए ना तो बड़ा बढ़िया यार, आज हमने अच्छा काम कर लिया, हमारा देवगति का बंद हो गया भैया, हैं। अब वो बंद नहीं देख रहा और देवगति देख रहा, और आचार्य बंद देख रहे, देवगति नहीं देख रहे। अवे थे ना नकुल सहदेव, उनका बंद हो गया, किसका, सुरवात सिद्धि का बंद हो गया।
तो आचार्य देव ने इतना फटकारा उनको, कह ले अरे तूने क्या करा, तूने शुद्धात्मा से हट करके 33 साल की जेल स्वीकार कर ली। वो सर्वा सिद्धि का वैभव दिख रहे और वो जेल दिख रही। बताओ। शुभ परिणाम के बारे में उसमें लिखा पंचाजी का था 79 में मेरा, उसमें लिखा ऐसा शुभ परिणाम ऐसा है जैसे गर्म घी से कोई सिकाई करता हो। पाप परिणाम तो ऐसा कि उसको आग लगा देता हो, और पुण्य परिणाम ऐसा जो किसी घी से गर्म घी गिरता हो सिर पर किसी के। बताओ कितना कितना भयंकर लिखा आचार्य देवों ने इस पुण्य परिणाम के, बहुत भैया कुठारघात करा है। लेकिन जी ना समझता हुआ, इस पुण्य परिणाम को बातें समझता हुआ धर्म नहीं कर पाता। मिथ्यात के अड्डे छिप रह जाते हैं अंदर में इसके, जब कैंसर पड़ जाता है ना, ऐसे इसके मिथ्यात के अड्डे पड़े हुए हैं अंदर, निकल ही नहीं पाते, गांठें पड़ी हुई हैं अंदर में, खोल ही नहीं पाती। ये तो आचार्य कुंदन जैसा जीव चाहिए, एकदम बिल्कुल फाड़ दे दो कर दे। तो क्या कहते हैं, पुण्य पाप रूप होकर एक ही तत्व है पुण्य पाप, और दो पात्र में प्रवेश करता है, कर्म एक ही है दोनों का। तो क्या कहते हैं, जैसे नृत्य मंच पर एक ही पुरुष अपने दो रूप दिखाकर नाच रहा हो। आ गया ना इसके अंदर ही कि नृत्य मंच है और एक ही पुरुष हो, दो रूप दिखाकर नाच रहा हो। एक सेठ बन गया, एक भिखारी बन गया है। नहीं, पहले रूप रखते थे ना, एक तरफ आदमी दिखाई हाँ, देता था, एक तरफ लेडी। पहले नृत्य होता था ऐसे ही, वो ऐसे ही नृत्य होता होते थे। था। हाँ, वो पर्दा लगा देते थे और पर्दे के पीछे आता, पलट के आता था फिर वो उसके बाद वो। तो ऐसा लगता था कि वो बहुत इतनी तेजी से बदलता था वो, ऐसा लगता था कि स्त्री नाच रही है, पुरुष नाच रहा है, और वो डांस भी ऐसा करता था, ऐसे लगता था कि वास्तव में स्त्री नाच रही है। वो हाथ पैर अपने ऐसे चलाता था अंधकार करके, थोड़ा सा कम लाइट में, और दिखाते वो अज्ञानी जन देखते रहते, वो सोचते दो हैं, स्त्री को देखकर काम वासन रूप हों, ऐसे हों। लेकिन उस कह रहे हैं तो उसे यथार्थ ज्ञाता पहचान लेता है। जो यथार्थ ज्ञाता होगा, जो ज्ञानी जीव होगा, वो लुटता नहीं है, वो क्या करता है, वो पहचान लेता है। कल भैरूप का दृष्टांत दिया ही था, भैरूप भी आ जाता है तो उसे पहचान लेता है। बस ये पहचान करना ही ज्ञान का काम है। ज्ञान के ऊपर ज़्यादा बोझा नहीं है, ज्ञान को ना ज़्यादा बोझा दिया। क्या कहा, वस्तु सही पहचान कर, वस्तु तत्व की सही पहचान कर। पुण्य अपने आप आएगा, अपने आप जाएगा, पाप के परिणाम भी अपने आप आएंगे, अपने आप जाएंगे। तू तो क्या कर, तू तो मात्र ज्ञाता है। कैसा है, तू तो मात्र ज्ञाता। देखो चौथे गुण स्थान तक तो पुरुषार्थ बताया, चौथे गुण स्थान तक बताया पुरुषार्थ, भैया भेद विज्ञान करो, तत्व निर्णय करो, पुरुषार्थ करो। और चौथे गुण स्थान में जब जीव अपने को शुद्धात्मा में जान लेता है और कर्मों को भिन्न जान लेता है, तो उसके बाद कौन सा पुरुषार्थ है, तो उसके बाद यही पुरुषार्थ है कि जो आ रहा है, जैसा आ रहा है उसको वैसे जानना, यह पुरुषार्थ है। जो घट रहा है, कषाय का परिणाम है, ये पुण्य परिणाम है, पाप परिणाम है, जैसे आ रहे हैं, जो आ रहे हैं, उनको जानना मात्र ही पुरुषार्थ है। बदल दूँ, बदलने का तो कर नहीं सकता भाई, बदल नहीं सकता, कैसे बदलेगा। अब राजा श्रेणी महाराज हैं वहाँ, कहाँ जीव कहाँ नरक में पड़े, तो वहाँ कौन सी लेशा चल रही होगी, वहाँ उनकी कौन सी लेशा चल रही होगी, कृष्ण लेशा चल रही होगी उनके वहाँ पर, और मारने काटने के परिणाम चल रहे होंगे। अरे फिर भी समय दृष्टि हैं, वहाँ भी वीतरागी बन के नहीं बैठे होंगे, हाथ पाथ रख के बैठ करके कि भैया चलो भाई हाथ पाथ रख के बैठते हैं और हम तो वीतरागी हैं और ऐसे हैं, शास्त्र पढ़ लेते हैं। ये तो वहाँ व्यवस्थाएं इतनी नहीं है, वहाँ तो कषाय के ऐसे ही परिणाम होते हैं। फूफा आप होस्ट बन गए, अब ट्रांसफर कर दो। अच्छा, मैं कर देता हूँ। टाइम भी हो गया। वहाँ कोई ऐसे परिणाम नहीं होते होंगे कि वो वहाँ वो बहुत पुण्य जाति के परिणाम हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। वहाँ बहुत तीव्र के पाप के परिणाम में भी जीव समदृष्टि रह सकता है, ये दिखाना चाह रहे हैं। वहाँ पर बहुत तीव्र पाप के परिणाम चलते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं है साधन नार की समदृष्टि हो जाता है, तो वहाँ कोई वो वैसा होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वहाँ पर ऐसे परिणाम चलते हुए भी जीव सम्यदृष्टि रह सकता है, ये दिखा रहे हैं। पाप का परिणाम और पुण्य का परिणाम उस जीव के सम्यदर्शन के परिणाम को इफेक्ट नहीं करता। यदि इफेक्ट करता तो किसी नारकी को सम्यदर्शन हो नहीं सकता, और सारे देवता के जीव सम्यदृष्टि हो जाते हैं। तो ये दिखाते रहे तत्व भिन्न है भैया, पुण्य तत्व भिन्न है, पाप तत्व भिन्न। कर दिया क्या? हाँ ठीक, एक सेकंड, ये सामने चलते हैं तो पढ़ाने में नहीं आता। अब आ गया। यथार्थ ज्ञाता पहचान लेता है और उसे एक जान लेता है। क्या लिखा, उसे एक जान लेता है। उस पुरुष को जो दो स्वांग में नाटक कर रहा था, वो क्या जान लेता है, उसको एक जान लेता है। इसी प्रकार यद्यपि कर्म एक ही है। कर्म क्या है, पुण्य पाप है तो क्या है कर्म। पड़ोस में रसगुल्ले बने, खीर बने, चाहे मठरी बने, हम क्या करें? अब पड़ोसी जाके मांग के खाएं क्या? हैं?
पहले महक आ जाए पड़ोसी घर से, ललचाए मन तो पड़े जाके मांग के खाएगा क्या? मांगे से मांगता है भाई। इसी प्रकार यदि कर्म एक है तथापि वह पुण्य पाप के भेद से दो प्रकार के रूप धारण करके नाचता है। कितने रूप धर के नाचता है? दो रूप धारण करके नाचता है। दो विलोम शब्द पढ़ते हैं, विलोम शब्द एंटोनियम बोलते हैं उसका भी है, एंटोनियम एंटोनियम। अब पुण्य, अब बताओ पुण्य का एंटोनियम क्या है? पुण्य का एंटोनियम और पाप का एंटोनियम? पुण्य। गलत बात। पुण्य पुण्य ये दोनों भाई हैं, ये दोनों एक तरफ हैं, ये दोनों विरोधी है ही नहीं। ये एंटोनियम नहीं है, सिनोनियम है। ये दोनों क्या है? सिनोनियम है ये। बंद की वजह से कि बंद होता है। हाँ, ये पुण्य पाप का एंटोनियम देखोगे तो वीतरागता है, क्योंकि दोनों राग हैं। ये वीतरागता एंटोनियम है, और सिनोनियम, ये दोनों सिनोनियम है पुण्य पाप। ये एंटोनियम है ही नहीं। हमें लगता है एंटोनियम है, एंटोनियम नहीं है। हम समझते हैं परिणाम बदल गया तो अच्छा हो गया, जबकि वही बंधन है, पहले ही बंधन में था और आज भी बंधन में ही है। जेल शिफ्ट करी है केवल, बस जेल शिफ्ट कर दो ना किसी की। रास्ता जो है वो विपरीत है। हाँ, वीतरागता ही, ये विपरीत है वीतरागता के दोनों। ये पुण्य पाप दोनों घात करते हैं। किसका? वीतरागता का घात करते हैं। हजार छोड़ा छोड़ाना है मुझे ये सर, इसको समझाने से। ये मिथ्या दृष्टि अपनी कल्पनाओं में नाचता रहता है, समझता ही नहीं है भैया। तो इसको तो थोड़े परिणाम बदल गए, क्रिया बदल गई, अच्छा हो गया बस, और क्या है। अभिप्राय का पता नहीं है। अभिप्राय में तो ये तेरे बैठा हुआ है ना कि पुण्य अच्छा है, पुण्य भला है। ये तो अभिप्राय में तो तेरे बैठा हुआ है, तो तेरी पुण्य क्रियाएं भी पाप रूप फल देती हैं, ऐसा है। और जिसने पुण्य को बुरा समझा, जिसने पुण्य को हे समझा, उसके वास्तविक पुण्य बनता है। उसका कैसे बनता है? वास्तविक पुण्य बनता है। ये तीर्थंकर, नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती, बलभद्र किसको बनते हैं? इस समय दृष्टि को बनते हैं। तीव्र पुण्य पकड़ती हैं। मिथ्या दृष्टि नहीं बनती। मिथ्या दृष्टि कितने पुण्य कर ले, कितने जब तक तपस्या कर ले, करोड़ों वर्षों तक तप कर ले, तो भी एक भी नारायण बलभद्र बन नहीं पाएगा। और तो छोड़ दो भैया, ऊंचे स्वरूप में देव नहीं बन पाएगा। ये बनता भी किसको है? ऊंचे स्वरूप को देव, इतने बड़े वैभव राज ठाट बनते किसको है? ये वास्तविक पुण्य पकड़ते हैं, बनती किसको है? ये उसको बनती है जो पुण्य को हे जानता है। जो उसको लात मारता है ना, इसके पीछे दौड़ता है, और जो उसको गले लगाता है ये तो दूर भगाता है। ऐसा गणित है इसका। दो प्रकार के भेद हैं, लेकिन दो प्रकार से नाचता है, लेकिन व्यक्ति एक ही है। वो एक ही नाचता है, आश्रम नाचता है, बंदी नाचता है। वहां पर अज्ञानता नाचती है उसकी परिणति में। उसे सम्य दृष्टि का यथार्थ ज्ञान एक रूप जान लेता है। सम्य दृष्टि क्या करता है? दोनों को एक जान लेता है। दोनों एक हैं, दोनों में भेद नहीं है, एकत्व है भैया, एकत्व है। उस ज्ञान की महिमा का काव्य इस अधिकार के प्रारंभ में टीकाकार आचार्य कहते हैं। किस ज्ञान की महिमा का? कौन से ज्ञान की महिमा का? ज्ञान तो सबके पास है, ये कौन से ज्ञान की महिमा कर रहे? कौन से ज्ञान की? क्या जी? अपनी पहचान लेता है। हाँ, जो ज्ञान उस पुण्य पाप को एक जान लेता है, पहचान लेता है कि इन दोनों के अंदर भेद नहीं है, जो उन्हें पहचान लेता है, उस ज्ञान की महिमा कर रही है। वो सुभाष चंद्र बोस गए थे ना मिलने के लिए उससे, हिटलर से। तो हिटलर नहीं आया, कौन आया? हिटलर का बॉय डबल होता है ना, डुप्लीकेट जो होता है, वो आया मिलने के लिए सुभाष चंद्र बोस से। और सुभाष चंद्र बोस से मीटिंग करने आया, सुभाष चंद्र बोस ही मीटिंग करके आ जाते। फिर सुभाष चंद्र बोस ने उसे पहचान लिया, कहने लगे डुप्लीकेट है। एक आया, दो आए, तीन आए, चार आए, 5-6 भेज दिए उसने, सबको पहचान लिया डुप्लीकेट है सारे सारे। और जब असल में आया तो असल में आते सुभाष चंद्र बोस ने पहचान लिया असली है ये वाला। और उनकी ऐसी पहचान थी कि पहचान लेते थे कि असली है कि नकली है। ये रत्न को जो पारखी होते हैं ना, जो जोरी होते हैं, तो क्या होता है उनका? तो भेद विज्ञान होता है, नकली क्या है, असली क्या है। असली क्या है? तो बहुत से जी को व्यक्ति पहचान होती है, नकली व्यक्ति मायाचारी कौन सा होता है, असली वास्तविक व्यक्ति कौन सा होता है, ये पहचान हो जाती है। ये जो पहचान ज्ञान के अंदर है, उस पहचान को ही क्या कहा? उस पहचान को ही महिमा कही, उस ज्ञान की महिमा। और हर एक अधिकार के शुरू में ज्ञान की महिमा करेंगे। जितने अधिकार आएंगे सब शुरू में क्या करेंगे? सबसे पहले ज्ञान की महिमा। ज्ञान अत्यंत महिमावान पदार्थ है। सबसे पहले आचार्य देव ज्ञान की महिमा करते हैं कि कौन से ज्ञान की?
जो ज्ञान भेद ज्ञान करता है, यथार्थ ज्ञान के द्वारा भिन्न भिन्न पहचान लेता है, सारे तत्वों को भिन्न भिन्न जान लेता है। ये पुण्य पाप तत्व दो नहीं है, पुण्य पाप तत्व में एक रखा। आपको पता है 9 पदार्थ 7 तत्व हैं। तत्व कितने हैं? 7। पदार्थ कितने हैं? 9। 3 तत्व 7 हैं और पदार्थ 9 है। तो पदार्थ में 2 बढ़ गए, पुण्य पाप। तो ये जो पदार्थ 9 हैं या तत्व 7 हैं, इनमें कुछ फर्क है क्या? कि फर्क तो कोई नहीं है। तो फिर 9 कैसे हैं? 2 कहाँ चले गए उसके अंदर? कि भाई वो उसमें तत्वों में आश्रय लिया है ना, आश्रय, ये दोनों के दोनों पुण्य पाप उस आश्रय में समा गए, एक के अंदर ही दोनों आ गए। उनमें आचार्य ने भेद नहीं पड़ा 7 तत्वों के अंदर। ऐसा है। ये बहुत सुंदर अधिकार शुरू हो गया कल से। ये तो आज उत्थानी कैसे पढ़ लिया हम लोगों ने। तो इस तरह बात एक ही है दोनों की, लेकिन दोनों के दोनों एक हैं, अलग अलग नहीं हैं। अब इसकी जो ज्ञान की महिमा है, कैसे पहचान लेता है, चर्चा इसकी कल करते हैं। बहुत सुंदर अधिकार है भैया। ये सब अपने जैसे मिथ्या काई जम जाती है ना, जैसे किसी जमीन पर बर्तन में, तो रगड़ के साफ होती है अच्छे से। वो ऐसे ऊपर ऊपर से पानी गिरते तो साफ नहीं होती। देखा होगा आपने, नाले वाले में काई जम जाती है तो कैसे साफ करते हैं उसको? झाड़ू वाड़ू से खूब उसको सफाई करके रगड़ के, है ना, और सब साबुन गिर के साफ होती है। ऐसे साफ नहीं होती। ऐसे ही हमारे परिणामों के अंदर पुण्य के प्रति उपादेय बना पड़ा हुआ है, वो ऐसे नहीं जाता। वो कैसे जाता है? जब उसको बहुत ध्यान से इन तत्वों का चिंतन करो, आचार्य देव को पढ़ो, समझो, सोचो, कहाँ मेरी अंदर दिक्कत चल रही है, कहाँ मुझे उपादेय भासता है, उसको देखो, तो सारा का सारा वहाँ पर विषय पूरा क्लियर हो जाता है। और जब क्लियरिटी बढ़ती है तो निर्भरता बढ़ती है, स्वरूप सामने आके खड़ा हो जाता है, और स्वरूप सामने आता है तो जी को आनंद हो जाता है, उसका वहीं मुक्ति हो जाती है। इसी का नाम वास्तव में मोक्ष मार्ग है। ठीक है जी। निज निधि निज में बताई, ये इसके लिए नौणों का जबरदस्ती मणि माता की, जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। ये सोनम जी का जो है ना